बेचारा खत्म ना यो छै जो यहाँ से निकल तोरा गप करे ले तो थोड़े बैठल छियै। कहता है उस त्रिभुज ABC के लिए किसी त्रिभुज की एक मध्यिका जो है, मध्यिका मतलब सामने वाला साइड को दो बराबर भागों में बांटेगा, उसे मध्यिका कहते हैं। बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। त्रिभुज ABC के लिए इस बात को सत्यापित कीजिए। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया। ये है, ये B है और ये C है। 3 नंबर बन चुका है। हाँ ये नियामक दिया है 4 - 6, B नियामक दिया है 3 - 2, C नियामक दिया है 5,2, A B C 3 कोऑर्डिनेट दे दिया है। अब इसका जो मध्यिका होगा, मान लो जैसे A से डाले मध्यिका BC पर, A से डालेंगे BC पर, क्या हो गया? मध्यिका हो गया। तो कहता है कि ये सत्यापित कीजिए इसमें कि मध्यिका जो है इस दो बराबर भाग बनेगी। इसका क्षेत्रफल त्रिभुज A, इसको D मान लो, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर होंगे त्रिभुज ADB के क्षेत्रफल के। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो होबे करेगा बराबर। दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ADC और ADB का क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो निकालो क्षेत्रफल बराबर कर दो, दोनों क्षेत्रफल निकालो। जानते हैं फॉर्मूला? तो उससे आप चूँकि देखो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिभुज फिर ADB के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों आपस में क्या होंगे? अपने बराबर निकल जाएगा। तो प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। तब बिंदु DBC का मध्य बिंदु है, बिंदु DBC का मध्य बिंदु है। तो D का नियामक 5 3 8/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4, और 2 - 2 चला गया 0/2 यानी कि 0। अब इसका नियामक निकल चुका है। तब निकाल लो CD के क्षेत्रफल निकाल लो, ADB का क्षेत्रफल। चैप्टर खत्म हुआ। अब केमिस्ट्री शुरू कर देते हैं। केमिस्ट्री में जो है 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर कैसे है? नेचुरल मेजरमेंट। 5 चैप्टर ही लेके चलते हैं। रासायनिक इक्वेशंस एवं समीकरण पहला चैप्टर है। दूसरा है एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल, कार्बन और आवर्त सारणी, तत्वों का आवर्ती। लास्ट चैप्टर पीरियडिक टेबल है। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, है ना? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो इसमें टॉपिक्स है पढ़ने के लिए, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, है ना? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है और समीकरण। सब याद है ना पिछला वाला सब? तो वो सब याद होना चाहिए। नहीं होगा याद तो पढ़ने में दिक्कत होगा, है ना? सबसे पहले देखेंगे हम लोग चैप्टर में तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर देखेंगे समीकरण, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रासायनिक अभिक्रिया, 2 प्रकार के अभिक्रिया होते हैं। मतलब परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भौतिक परिवर्तन, एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब क्या होते हैं? जैसे ये इस पेन को 2 भाग में बांट देंगे, ये ब्रेक को टूट चुका है, अब फिर जोड़ करके पेन प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हो गया। फिर जोड़ देंगे।
इस पेन को 2 टुकड़ा हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, बांट देंगे, तो भौतिक परिवर्तन होगा। और 2 चीज़ को मिलाकर एक नया चीज़ बनेगा, तब हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जी। कुछ नया निर्माण होंगे ना, तब होते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब है, जैसे ये कलम है, ये कलम है ना, ये पहले ऐसे है, इसको 2 टुकड़ा में तोड़ दिए हैं, तो जो गुण था ये पहले कलम का, जो प्रॉपर्टी था, तोड़ने के बाद ही प्रॉपर्टी क्या रहेंगे, तो वही रहेंगे। क्या प्रॉपर्टी चेंज हुआ, क्या उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ तो भौतिक परिवर्तन है। और फिर उस कलम से जोड़ कर कलम बना सकते हैं ना जी। आराम से बन जाएगा, थोड़ा मोड़ा उस उतना तो लेकिन जुड़ तो जाएगा, वो चीज़ है भौतिक परिवर्तन। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जैसे मान लो दूध से दही बनना, वो कैसा रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन है। दूध से दही बन चुका है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि फिर दही से दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो दूध का गुण है अलग है, दही का गुण क्या है, दोनों का अलग है। और इसी प्रकार से केमिस्ट्री में रिएक्शन होंगे, 2 नया चीज़ मिल करके 2 नया चीज़ मिलेंगे, जो 2 को नया चीज़ मिलेगा, दोनों का गुण अलग अलग होंगे, दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होंगे। अब मिलने के बाद जो नया पदार्थ बनेंगे, उसका प्रॉपर्टी दोनों के प्रॉपर्टी से क्या होंगे, अलग होंगे। तो इस टाइप के जब काम होते हैं उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना। जो 2 चीज़ मिलकर नया चीज़ बनाए हो, जो 2 चीज़ मिलाए हो, वो प्रतिकारक होते हैं, और नया जो बनता है वो प्रतिफल होते हैं। जैसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला तुमको यही है, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, तो मैंने बता दिया, समझ में आया। कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं अब देखेंगे, कई प्रकार के रिएक्शन होते हैं। तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन, है ना। जैसे इसके वो चीज़ है। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, मेन बात ये है ना। पहला बात ये है केमिकल रिएक्शन होता क्या और ये करवाता कौन है। केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेता है, परमाणु के बारे में पता होगा ना जी, ठीक है, मान के चलते हैं पता होगा, 9th क्योंकि पढ़ का है अच्छे से। केमिकल, अब तुमको पता है कि परमाणु का निर्माण जैसे होते हैं, तो परमाणु एटम्स जो हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। जैसे एटम का निर्माण होगा, 2-4 एटम मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, अणु का निर्माण। 2-4 जैसे एटम का निर्माण, एटम स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। जैसे परमाणु का निर्माण होगा, वह परमाणु 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु बना लेते हैं, समझ में आ गया ना। और अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, अणु का एग्जिस्टेंस है लेकिन परमाणु का एग्जिस्टेंस नहीं। लेकिन केमिकल रिएक्शन जब होती है, रासायनिक प्रतिक्रिया, उसमें परमाणु भाग लेते हैं, अणु भाग नहीं लेते हैं किसी पर। जैसे हमने कहा 2 पदार्थ को मिलाए हैं, सोडियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, मिलाया, कुछ नया बनेगा, है ना। तो ये जो कुछ नया बन रहा है, इसमें कौन भाग ले रहे हैं, पदार्थ का, तत्व का, अणु नहीं, परमाणु भाग ले रहे हैं, समझ में आ गया ना। अणु भाग नहीं लेते हैं, तत्व का परमाणु भाग लेते हैं। क्योंकि डाल्टन साहब बताए थे, डाल्टन थ्योरी पढ़ा होगा 9th में, उसके अनुसार से प्रकृति का सबसे छोटा कण क्या होती है, परमाणु होती है, मॉलिक्यूल होती है। और यही सब बात रिएक्शन है, और आगे हम लोग रिएक्शन देखेंगे और पढ़ेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रूप, रंग, भौतिक अवस्था आदि के साथ साथ उसके अणुओं की बनावट भी बदल जाती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है लकड़ी का जलना, एक बार लकड़ी जल चुका है, लकड़ी का जो जलने से पहले प्रॉपर्टी था और जलने के बाद, दोनों में बहुत फर्क होंगे, नहीं होगा। और जैसे दिया है भोजन का पचना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना, बीज का अंकुरन, लोहे में जंग लगना, ये सब का सब कैसा परिवर्तन हो चुके हैं, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल रिएक्शन हो चुके हैं, ये केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, इसमें सबसे पहले सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग सीखेंगे, यहाँ से चैप्टर एक्चुअली में स्टार्ट है ना, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है। ये तो बेसिक दिया है जानकारी के लिए, अब ना कैसे कैसे हो रहा है। अब देखो, रासायनिक समीकरण लिखने से पहले शब्द समीकरण लिखा जाता है, वर्ड में लिखेंगे, नाम लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम लिखेंगे, एमजीएन लिखेंगे, एस्पिरिन का लिखेंगे पूरा, फिर उस शब्द से सिंबॉलिक काम करते हैं, फिर सिंबॉलिक के बाद उसको बैलेंस किया जाता है। जैसे इसके 2 पार्ट होते हैं, एक LHS पार्ट होते हैं, एक RHS पार्ट होते हैं। जैसे मैग्नीशियम को लेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन,
ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मत समझो क्या है नहीं है, अभी ये क्या लिए हैं मैग्नीशियम, और ये क्या है ऑक्साइड। बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का गुण पहले कुछ और थे, ऑक्सीजन का गुण पहले कुछ और था, दोनों के साथ रिएक्शन हुआ तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है पूरा LHS जिसे पार्ट कहते हो, LHS वाला पार्ट को कहते हैं प्रतिकारक, प्रतिकारक यही कहते हैं या इसे कहते हैं अभिकारक, जी। प्रतिकारक। ऐसे पहन लो तो फैन ऑन कर लो, गर्मी लग रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। प्रतिकारक या इसी को कहते हैं अभिकारक, प्रतिकारक या क्या बोलेंगे इसको अभिकारक बोलेंगे। किसको LHS वाला। यहाँ पर क्या हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को साथ में जो भी किए हैं नया बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर कुछ रख दो, बुक ले लो घर से, पतला लोग ना मगर हाँ वही, फिर वो उड़ेगा ऊपर कुछ रखो। चलो ठीक है, यहाँ पर हम बता रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बन गए हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुके हैं। तो यहाँ एक LHS वाला है, केमिकल रिएक्शन को इस तीर से दिखाया जाता है। किसे दिखाएंगे तीर से। तो इस तीर के लेफ्ट वाला जो होगा उसको हम लोग कहते हैं प्रतिकारक या अभिकारक, रिएक्टेंट जिसे कहते हो जी। रिएक्टेंट। स्पेलिंग सही लिखा है REACT है ना अभिकारक यहाँ लिखा हुआ REACTNTS, उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं। और ये तो LHS वाला पार्ट को क्या नाम दे दिए हम लोग रिएक्टेंट्स। और RHS वाला पार्ट जो होते हैं, RHS वाला पार्ट इसको कहते हैं उत्पाद। मतलब क्या बना उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या क्या बोलते हैं प्रतिफल, और उसको कहेंगे हम लोग प्रोडक्ट्स। दो नया चीज़ मिलके एगो कुछ अलग चीज़ बनाएंगे, और इसका जो गुण होंगे और इसका जो गुण होंगे दोनों का गुण क्या है अलग अलग है। और नया जो निर्माण होगा उसका गुण इन दोनों के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ में आ गया ना, ऐसा कुछ होंगे। और मॉलिक्यूल का बनावट, अणु का बनावट, स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुके हैं, पहले कुछ और था अभी कुछ और हो चुका है। जब इस प्रकार घटना होते हैं अब पुनः तो इससे ये नहीं बना सकते हो, ये सब बात होगा तभी बोलेंगे, से नहीं बोलेंगे। इतना बात होना चाहिए तब वो क्या होंगे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे हो रहा है। जैसे मैंने ब्रेक किया इस कलम को, जैसे मैंने 2 टुकड़ा में ब्रेक किया तो 2 टुकड़ा में ब्रेक किया, एक यहाँ एक यहाँ। ये जो पहले इसका गुण था अब जो नया बना है दोनों का गुण तो सेम ही है। मॉलिक्यूल का साइज भी, सब चीज़, स्ट्रक्चर भी सब क्या है वो नहीं होंगे केमिकल रिएक्शन, है ना। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है, इसको जो कहेंगे मैग्नीशियम के फीते को हवा में देखो, जैसे कुछ भी जलेगा, कुछ जलाना होगा, एनीबॉडी कुछ भी जलाना होगा तो जलाने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में। बिना ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं जलते हैं। जलाना होगा तो उसके लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन, हवा चाहिए, है ना। यदि हवा नहीं होगा, जो कुछ जलाते हो धुआं देता है, उसी कंडीशन में चूल्हा धुआं काहे करता है, चारों तरफ से घेरा हुआ, ऑक्सीजन पर धुआं देता है। तो कोई भी चीज़ को जलाना होगा तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे मैग्नीशियम है। एक मैग्नीशियम का फीता होगा, कोई फीता होते हैं, है ना। 10वां का एनसीईआरटी बुक डेली लेकर आएगा इसका, जब केमिस्ट्री चलेंगे तब तक मैंने बताया। इस रिएक्शन को कैसे बोलेंगे, मैग्नीशियम का फीता ले लेंगे और उसे हवा का उपस्थिति में क्या करेंगे, जिस फीता वायर होता है ना, चौला, 2 उंगली चौला कुछ वायर होते हैं मैग्नीशियम फीते जिसे कहते हैं। तो उस मैग्नीशियम के फीते को हवा की उपस्थिति में आग लगा क्या करेंगे, जलाएंगे। जब ये जलेगा, मैग्नीशियम के फीते को कहाँ जलाए हो, हवा की उपस्थिति में, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएंगे प्रोडक्ट में मैग्नीशियम। रिएक्शन कैसे बोलेंगे, मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, खाली रिएक्शन से आएगा। केमिस्ट्री मतलब क्या होते हैं रिएक्शन, है ना। पीडीएफ भेज दिए हैं, क्लियर कर सकते हो। मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। ये जो लिखे हो
इसको वर्ड समीकरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शब्द समीकरण। कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो पहले लिखते हैं हम लोग शब्द समीकरण लिखते हैं, वर्ड में लिखेंगे कि हुआ है, इसको कहते हो शब्द समीकरण। शब्द समीकरण वर्ड इक्वेशन बोलेंगे इसको। इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन कहेंगे। जब ये काम हो जाएंगे वर्ड इक्वेशन लिखने के बाद उसका सिंबल लिखेंगे तब उसके बाद। अब मैग्नीशियम का सिंबल क्या होती है? Mg होती है। देखो ऑक्सीजन का तो O होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो रिएक्शन में जैसे हाइड्रोजन आएंगे, ऑक्सीजन आएंगे और भी क्लोरीन आएंगे और भी कोई तत्व हैं, उसको अणु लिखा जाता है लेकिन भाग लेगा परमाणु, 2 और 7 में आएंगे, जिसे O2 लिखे जाते हैं, O लिखे नहीं जाते हैं। समझ में आ गया ना? ये क्या लिखे जाते हैं? O2। O नहीं लिखते हैं, ये O2 2 सफिक्स मतलब यहाँ हाइड्रोजन के 2 मोलिकुल हैं। कितने मोलिकुल हाइड्रोजन के हैं? O का बोलेंगे तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, 2 लग चुका है तो ऑक्सीजन का 2 मोलिकुल, 9th का सिलेबस में है ये सब बात। मैग्नीशियम और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। अब चलो यहाँ से खेल वेल 9th का करते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु धर्मार्थी संयोजकता बोलो 2 होता है, ऑक्सीजन का भी कितना होता है? हालांकि मैग्नीशियम का +2 ऑक्सीजन का -2 होता है, अभी वो दिमाग लगाना नहीं तुमको है। अभी सिर्फ इतना रखो, मैग्नीशियम कितना होता है? 2। ऑक्सीजन सिर्फ O बोले, O2 नहीं, ऑक्सीजन कितना होता है? 2। इसका 2 इस पर, इसका 2 उस पर, नहीं लिखाएगा, सीधा लिख देंगे MgO। नहीं समझ याद है तो तुम जानो। समझ में आ गया ना? हाँ कौन बोला तू MgO? कहीं लिखा था क्या? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ना, बैलेंस करेंगे तो 2 आएगा, तो रटा होगा तो इसीलिए दिखा रहे हो। अभी बैलेंस किए हैं उसका चर्चा भी नहीं हुआ, अभी तो रिएक्शन लिखने हम लोग सीख रहे हैं है ना। तो मैग्नीशियम को जलाए हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि मैग्नीशियम के फीते को हवा की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। इसको क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कैसे MgO ही हुआ, 2 कहन हुआ, यहाँ 2 कहन हुआ, ये समझ में आ गया? इसका संयोजकता, इसका संयोजकता मैग्नीशियम को होता है +2, ऑक्सीजन को होता है -2। जब 2 का एलिमेंट मिलते हैं दोनों का संयोजकता अपोजिट होना चाहिए, एगो प्लस दूसरा माइनस होगा तभी। हालांकि कोई जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ इतना भी जरूरत है, इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, समझ में आ गया ना? इसका भी 2, इसका भी 2, यदि इसका मान लो 1 होता, इसका 2 चलाता है इस पर, ये इसका 1, यानी कि उल्टा पुल्टा हो, उलट फिर कर देते हैं और कुछ नहीं समझ लगता, उलट फिर हो जाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो चुके हैं इस प्रकार से। अब चलो इसको बैलेंस भी कर सकते हो, 2 प्रकार से बैलेंस किया जाते हैं, हालांकि वो आगे हम लोग देखेंगे, है ना। ये अभी संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलन लाइक उसके बाद है। रासायनिक समीकरण का संतुलन 2 प्रकार से किए जाते हैं, एक है हीट एंड ट्रायल मेथड, एक है अलजेब्रिक बीजगणितीय मेथड। हीट एंड ट्रायल मतलब अनुमान विधि जिसे कहते हो, अनठकानी, समझ में आएगा ना। और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, उस प्रकार से करते हैं। हीट एंड ट्रायल सिखाते हैं, मेथड लिख के बाद में फिर अलजेब्रिक भी सीखेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन लिखे हो तो संतुलित करना क्या है? जरूरी है। अब क्वेश्चन उठता है क्यों है जरूरी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, देखना। अभी मैंने क्या कहा, क्या लिखे हो? केमिकल रिएक्शन, उसको संतुलित करना क्या है? जितना पलड़ा इधर है उतना पलड़ा क्या होना चाहिए? ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, इसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्यों करेंगे संतुलित? अभी किसका, अभी स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। अभी देखो जैसे यहाँ मैग्नीशियम Mg है, ऑक्सीजन इधर क्या ऑक्सीजन है, इधर मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन भी क्या गो, 1 ऑक्सीजन 2 को यहाँ है, यानी कि जितना पलड़ा इधर उतना पलड़ा इधर, यानी दोनों पलड़ा 1.5 है। हमको पलड़ा क्या करना है? मतलब बैलेंस करना है, संतुलित करना है। क्यों करेंगे ऐसा? अब सुनो, अब 11th में पढ़ा होगा, डाल्टन साहब ने क्या कहा था, 11th में 9th में भी है, डाल्टन के अनुवाद के अनुसार, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार, डाल्टन के अनुवाद के अनुसार केमिकल रिएक्शन में, और तुमको पता भी है, परमाणु का ना तो निर्माण होता है और ना ही क्या होते हैं, नाश। एटम का ना तो निर्माण कर सकते हो ना ही नाश कर सकते हो। अतः रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व में परमाणु की कुल संख्या बराबर होना चाहिए। इसी कारण रासायनिक समीकरण को बैलेंस किया, संतुलित किया जाता है डाल्टन के अनुवाद के अनुसार, डाल्टन थ्योरी के अनुसार। डाल्टन थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी नहीं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं। मोल कंसेप्ट में पढ़ाए थे ना डाल्टन साहब, कंसेप्ट दिखाएंगे वहाँ पर है मोल कंसेप्ट 11th में।
तो डाल्टन साहब एक थ्योरी दिया, सिद्धांत दिया। उसने बताया कि परमाणु का ना तो निर्माण होता है और ना ही क्या होते हैं, नाश होते हैं। ठीक है, यानी कि ना तो परमाणु को बना सकते हैं और ना ही परमाणु का हम लोग विनाश कर सकते हैं। अच्छी बात है, निर्माण नहीं करेंगे, विनाश नहीं करेंगे। इसी कारण से जितना परमाणु होगा LHS में, मतलब प्रतिकारक या अभिकारक, आपसे बोलना शुरू कर देंगे, उतने कहाँ होंगे, प्रतिफल में। जितना परमाणु होंगे प्रतिकारक, उतने परमाणु कहाँ होंगे, प्रतिफल में। तो अभी बैलेंस करते हैं, हीट रेंटल मेथड से बैलेंस किया जाता है। कैसे, क्या बाद में भी बैलेंस करते हैं, किसी को भी तो बैलेंस फर्क नहीं पड़ेगा, रूल रेगुलेशन बाद में कहेंगे। देखो ऑक्सीजन क्या यहाँ पर है, यहाँ क्या लगा देंगे, जैसे ऑक्सीजन 2 हो गया ना, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम कितने हो गया, यहाँ 2 लगा देंगे। जब भी गुना भाग किया जाता है तो बगल में करेगा, सफिक्स में नहीं किया जाता है। दूसरा बात, जब भी करते हैं तो हम लोग नेचुरल नंबर्स करने का प्रयास करते हैं जनरली, बट्टा वट्टा जनरली नहीं देते हैं, उससे बचने का प्रयास करते हैं। ये भी बात रखना ध्यान में। 1 2 3 4 से गुना भाग करके ऐसे पूराते हैं दोनों तरफ, इधर भी जितना है। अब देखो इधर मैग्नीशियम क्या वो है, इधर ही मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। ये कैसा समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक। अच्छा, इससे पहले ये लिखे हुए थे वो कैसा समीकरण था, असंतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ गया ना, संतुलित और असंतुलित दोनों, आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब चलो, अब जैसे जिंक को इसमें केमिकल रिएक्शन ही काफ़ी दुनिया का मिलेंगे, छुच्छे रिएक्शन है केमिस्ट्री में है, फिर दे दिए हैं। जिंक को H2SO4 के साथ कराएंगे रिएक्शन, अब क्या बनेंगे। तो अच्छा चलो पहले ये मत लिखो, अभी तुम लोग स्टार्ट किए हो, तो पहले लिखो शब्द समीकरण, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। अब खूब याद होना चाहिए सबका, इसीलिए मैंने 5 दिन पहले कहा दिया था याद कर लेना। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, ये बनता है जिंक सल्फेट। अभी जान लो, अब बताएंगे क्यों बना। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, वो यदि 2 पेज याद है तो पूरा केमिस्ट्री याद हो जाएगा। जिंक सल्फेट में किसको, जिंक के साथ किसका रिएक्शन कराए, सल्फ्यूरिक अम्ल का। क्या बन गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये पहले कैसे या मत दिमाग लगाओ। अब सिंबल बताओ, जिंक का सल्फेट क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सिंबल बताओ। हाँ याद नहीं, चलो बात है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सिंबल H2SO4 इसका नाम है ना, H2SO4। अब तू बताओ, सक्रियता श्रेणी में ज़्यादा ऊपर में हाइड्रोजन है कि जस्ता है, हाइड्रोजन। सक्रियता श्रेणी बको जल्दी, कुछ भी याद नहीं है। पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, सीसा, हाइड्रोजन के ऊपर पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। जस्ता देखो पहले आया होगा, हाँ, उसके बाद तुम क्या बोला होगा, हाइड्रोजन उसके बाद हाइड्रोजन बोला होगा ना। यानी कि उसमें ऊपर में कौन है, नहीं होगा या तो समझ ही नहीं आएगा, वो पहले कह दिए थे, उसके एक स्टेप बढ़ ही नहीं सकते हो। पहला कंसेप्ट तुरंत यूज लगा, दूसरा फिर अगन लगेगा, फिर तीसरा लगेगा, समझ रहे हो ना। तो पूरा 3 पेज घूमेगा पूरा केमिस्ट्री, इसलिए मैंने पहले कर दिया था, समझ में फिर नहीं आएगा। तो पूरा होना चाहिए, याद तो होना चाहिए और दिमाग बनना चाहिए, फोटो कौन ऊपर है कौन नीचा है। अभी तो जस्ता ऊपर है और उसके नीचे में कौन है, हाइड्रोजन। यानी कि जो जितना पर उतना ताकतवर। तो जिंक सल्फेट में से जस्ता क्या करेगा, इसको बाहर कर देगा, हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, बाहर कर, इसको खिसका दिया बाहर, खुद उसका जगह आ करके उसका जगह खुद ले लेंगे। यही होती रिएक्शन में। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हो जिसे, या हाइड्रोजन सल्फेट कहते हो। इसके घोल में सल्फ्यूरिक अम्ल के एसिड है, अम्ल है, क्या होती है बाद में जानेंगे, चैप्टर है, अभी मत समझो, ऐसे कुछ होते हैं, है ना। तो उसमें क्या जस्ता का टुकड़ा डाल दिया जाए, जस्ता उसमें डाल दिए हो, तो जस्ता अधिक सक्रिय होने के कारण जिंक सल्फेट के घोल में हाइड्रोजन क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा इसको, और उसका जगह क्या करेंगे, खुद ले लेंगे। अब बताओ, अब जस्ता और सल्फेट SO4 में दोनों मिलेंगे, ZnSO4 मिलेंगे, क्या बनेंगे, जस्ता का संयोजकता बोलो 2, SO4 का बोलो 2, इसीलिए कुछ दिक्कत नहीं होगा, दोनों एक ही है। इसीलिए ये क्या बन चुके हैं, ZnSO4। अब नहीं याद तो तुम जानो, हमने सब चीज़ बता दिया, देख रहे हो ना, सब लगेगा, टोटल दोनों पेज लगेगा। इसीलिए कितना कहते हैं जरूरी याद करना है, उसके बिना संभव ही नहीं है केमिस्ट्री पढ़ लोगे तुम। इतना बात हुआ क्लियर, याद होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो नया आएगा उसको ट्रेन लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, उसको 2 पे सोचेगा, हो ऐसे करें तो कम होगा। अब देखा तुम 5 मिनट भी कमेंटेटर क्यों नहीं हुआ कि तीनों पेज घूर घूर के लग गया, मेरा तीनों पेज पर उसमें से काम चला आया। ये समझ में आया तुमको, बुझ गया। यहाँ पर सफिक्स में 2 कहन हुआ,
यहाँ तो बोल रहा था तुमको, यहाँ दू कहन दिया। हाँ हाँ सर जी, हाँ तू लगा देते हैं सफिक्स में। यहाँ तो थोड़ी होगा। काहे होगा, मेरा मन है। काफ़ी कॉपी कर रहा है तो हजरिए खाली है यहाँ पर हो। अगले बार भंजाए थे अगर फिर भंजा रहे हैं इसको, देख रहे हो ना, साले साल भंजेगा। काहे नहीं लगा दो। चलो तुमको नेगलेक्ट करके चलते हैं, तुम याद ही नहीं किए हो मैंने क्या किया। अभी जो बता रहे हैं सब पूरा प्लस में सर जी H2 होगा ना। अभी उसका बात, अभी किसका बात कर रहे हैं, अरेनास को बात कर, फिर आगे लिख रहे हैं। पूरा डिक्शन थोड़े बोल रहे हैं, आगे स्टेप थोड़े लिख रहे हैं, अभी तो हम वहीं रुके हुए हैं। और इससे पूछने लगे क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा। मैंने बताया H2SO4 में हाइड्रोजन कम ताकतवर है, इसे समझो। अजस्ता क्या है, अधिक ताकत। इसको हटा देगा, हटाओ भागो यहाँ से, आज खुद इसका जगह ले लेगा। सक्रियता जल्दी एक्टिव है। ZnSO4 बन चुके हैं। अब ZnSO4 जस्ता का वैलेंसी 2, इसका भी 2, तो बैलेंस हो गया कि नहीं लिखेंगे, कैंसिल हो गया। अब क्या बच चुका है, हाइड्रोजन भागल है ना, रिएक्शन में है या हाइड्रोजन है, वैसे तुमको घोल में हाइड्रोजन बगल में मिलेगा लिखा हुआ। संतुलित अच्छा है। संतुलित है, कैसे बुझा संतुलित है, हाँ। वैसे चेक करेंगे तो ना पता चलेगा संतुलित है। जस्ता का इधर है, एक इधर क्या को है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर भी, सल्फर एक, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये कौन समीकरण हो चुके हैं, संतुलित समीकरण। रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस करने सबका। और यदि कहीं गड़बड़ होता तो फिर रैंडमली लगाते तरीका कुछ इधर उधर, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना भी देखो कई चीज़ बता चुके हैं कितने पेज में हम क्या क्या सीखा। रासायनिक समीकरण क्या होती है वो भी सिखाएं, संतुलित क्यों किया जाता है वो सिखाएं, कैसे किया जाता है वो सिखाएं, सब समीकरण कैसे लिखेंगे वो समझाए हैं। किसको कौन हटाएगा, गणित का जानकारी दे चुके हैं 4 लेन में ही। ठीक है, समझ रहे हो ना बात, अच्छी बात है। अब देखो ये पेज खत्म, आगे चलो। महत्व जो मैंने कहा वही लिखा है ना। तो अब समझते हैं रासायनिक समीकरण के संतुलन की, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। समझ में आया रिएक्शन, ये पकड़ लिया ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। कुछ मत बोलना, याद कर लेना 2 पेज। यदि समझना चाहते हो, लैब में कुछ करना चाहते हो तो 2 पेज याद कर लेना। और न सत्यनारायण कथा सुनेगा, सब दिन कथा सुनाओगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण का संतुलन 2 विधि से किया जाता है। एक विधि हल्का फल्का सिखा चुके हैं, अभी और सिखाएंगे। पहला विधि है अनुमान विधि, अनुमान विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा है बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। है ना। तो पहला देखते हैं अनुमान विधि। हालांकि अभी कुछ दिए हैं, अनुमान विधि का कोई रूल नहीं है और टक्कर पंचे मारते हैं, समझ में आ गया ना। तो कैसे करेंगे अनुमान विधि से, अनुमान विधि को तीर तुक्का, ट्रायल एंड सक्सेस विधि भी कहते हैं, है ना, समझ में आ गया ना। इसे हम लोग तीर तुक्का, इंग्लिश में ट्रायल एंड सक्सेस, सक्सेस विधि भी कहते हैं। सबसे पहले चाहे कौन मेथड हो, चाहे वो अनुमान विधि हो कि बीजगणितीय विधि हो, सबसे पहले अभिक्रिया कथन भाषा से शब्द समीकरण लिखते हैं। लैंग्वेज में कहा होगा इससे मिल करके ऐसे किया ऐसे हुआ, लैंग्वेज में इस प्रकार से कहा होगा। तो लैंग्वेज पढ़ करके सबसे भाषा यानी कि शब्द लिखेंगे, यानी कि ये वाला बात लिखेंगे पहला स्टेप, चाहे ये विधि हो चाहे कि ये विधि हो। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको शब्द समीकरण लिखेंगे, यानी कि भाषा पढ़ के शॉर्टकट लिखेंगे। ये हुआ कहने का मतलब।
समझ में आ गया ना। शब्द समीकरण लिखेंगे। ये चीज़ करने के बाद जब शब्द समीकरण लिख देंगे, शब्द समीकरण लिखने के बाद शब्द समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादकों के बदले जो अभिकारक हैं और जो क्या हैं उत्पाद हैं उसके बदले रासायनिक सूत्र लिख करके कंकाली समीकरण बनाते हैं। अच्छा, ये जो समीकरण लिखा हुआ है ना, अब इसको कंकाली समीकरण भी कहते हो। क्या कहते हो इसको? कंकाली समीकरण भी। समझ में आ गया ना। सिंबॉलिक जो होते हैं उसको कंकाली समीकरण भी हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, सब भाषा पढ़ेंगे, उससे लिखेंगे शब्द समीकरण, शब्द समीकरण के बाद लिखेंगे कंकाली समीकरण जो लिखे हुए हैं वर्ड में सूत्र लिखेंगे। उसके बाद कंकाली समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना देते हैं। ये कंकाली समीकरण में क्या लिखा है? प्रत्येक रासायनिक केमिकल सूत्र है ना, इसमें क्या करते हैं, तो देखो जैसे बॉक्स बना है ना, इसको बॉक्स से क्या करते हैं, घेर देते हैं। नियम ये कहता है बॉक्स से क्या करिए, घेर दीजिए। बॉक्स से घेरने के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। बॉक्स से घेर दिया हो ना, अंदर अब कुछ भी नहीं करना है। बॉक्स से घेरने के बाद अंदर कुछ करना है, नहीं करना है। बॉक्स से क्या करेंगे, इसको घेर देंगे और अंदर कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। इतना करने के बाद अधिक परमाणु वाले तत्व कंकाली समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाते हैं। अब देखेंगे कि कौन परमाणु क्या, जैसे मैग्नीशियम है क्या बढ़ाया है, ऑक्सीजन है क्या बढ़ाया है, या क्या वो है, ये चीज़ देखेंगे। इसका सूची तैयार करेंगे। जब सूची तैयार हो जाएगा, अधिक परमाणु तत्व जो जटिल सूत्र वाले यौगिक में हैं परमाणुओं को पहले संतुलित करते हैं। जो जटिल सूत्र होगा, जो क्या होंगे, जटिल होंगे, जैसे SO4 जटिल थे इसमें, उसको सबसे पहले करेंगे बैलेंस। सबसे क्या करेंगे उसको, जब ये हो जाएगा तो परमाणुओं को संतुलित करने के लिए किसी ऐसे उपयुक्त पूर्णांक से गुना करेंगे। उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसा पूर्णांक से डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हर तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और लैंग्वेज से कुछ आइडिया लगा होगा। अब लिख करके हम लोग बात करते हैं। जैसे आयरन भाप के साथ अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आयरन मतलब लोहा जिसे कहते हो, किसके साथ करेगा रिएक्शन, भाप मतलब जानते हो ना, उड़ता है जो वाष्प, उसमें जो पानी सूत्र उसका H2 वही होंगे। आयरन करेगा भाप के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन करेगा। किसके साथ आयरन करेगा रिएक्शन, भाप के साथ। क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड, और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। चलो पेज लो, ये क्वेश्चन में कहा गया है इस प्रकार से, है ना। 6 गो 7 गो होता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलो, इतना चीज़ करने के बाद, है ना, आयरन किससे क्या, आयरन जो हम लोग देखें वो भाप के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। तो आयरन किया रिएक्शन किसके साथ, भाप के साथ। अच्छा, रूल में पहले कथन को पढ़ो। सबसे पहले कथन, पहले अभिक्रिया कथन भाषा से क्या बनाते हैं, शब्द समीकरण। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में लिखा है आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आयरन किसके साथ करेगा अभिक्रिया, भाप के साथ। तो आयरन रिएक्शन करेगा भाप के साथ, है ना। उसके बाद क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होते हैं, गैस होते हैं। हाइड्रोजन क्या होते हैं, गैस होते हैं। अच्छा, ये जो लिखे हो इसको कहा जाता है, क्वेश्चन में मैंने पढ़ा। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद शब्द समीकरण लिखा जाता है, वर्ड में लिखा हुआ है ना, तो इसको कहते हो शब्द समीकरण। शब्द समीकरण ऐसे लिखे जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद शब्द समीकरण इस प्रकार से लिख देंगे, कौन दो चीज़ को मिलाए हो या कौन चीज़ बना हो।
तो दो चीज़ को मिलाने पर एक चीज़ भी बन सकते हैं या एक से अधिक भी बन सकते हैं। नहीं, वो डिपेंड करता है किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन हो रही है। दो चीज़ मिलाएंगे तो उससे अधिक बन सकते हैं, या एक कोई नया चीज़ को तोड़ेंगे तो उससे कई भी नया चीज़ का निर्माण हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बात हुआ है। अच्छा, इसके बाद शब्द क्वेश्चन पढ़े, शब्द समीकरण लिखे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभिकारक, इधर वाला लेफ्ट तीर से इधर पहले वाला ये क्या हो चुके हैं, अभिकारक, ये रिएक्टेंट है जिसे प्रतिकारक भी कहते हो, और ये क्या हो चुके हैं, प्रतिफल। इसमें क्या करेंगे, इस शब्द के बदले सिंबल यूज करेंगे, केमिकल नाम यूज करेंगे, सूत्र अनुसूत्र यूज करेंगे। तो बताओ, आयरन का सूत्र क्या होते हैं, जल है तो उसका H2O हो गया। अच्छा, आयरन ऑक्साइड का, चलो आयरन ऑक्साइड का लिखे थे ना Fe3O4, कभी हम लिखा था। Fe3 क्या होते हैं इसका, Fe3O4। अब प्लस यहाँ क्या हो चुके हैं, हाइड्रोजन जब भी आएंगे, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आते हैं ना, क्लोरीन, ये सब 2 सफिक्स में लगे होते हैं। इसके सफिक्स में क्या लगे होते हैं, सफिक्स में 2 लगे होते हैं। हाँ, अभी उसको चर्चा नहीं किए हैं। और इसको कहते हो कंकाली समीकरण। इसको क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। इसको क्या कर रहे हो तभी से, कुछ काम है तो जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाके देखो, पहले वाला पेज है, ऊपर में रख कर देखो जब देखना ही है तो। ये शब्द समीकरण है, और ये कैसा समीकरण है, कंकाली समीकरण है। वो तो भेजा हुआ है ही, वो पहले वाला पढ़ाई थी वाला पेज है। समझ में ना, अलग हो गया होगा, उससे अलग हो गया होगा तो तरीका, या थोड़ी रहता है क्या पढ़ाई था अगली बार, हल्का चेंज तो होना भी हाँ, चाहिए। उल्टा पुल्टा होगा लेकिन कंटेंट अदर बदलने होते हैं, वही रहेंगे, 19-20 चलता है। तो शब्द समीकरण समझ में आया। और ये कौन समीकरण है, कंकाली समीकरण है। वो शब्द समीकरण है और ये कंकाली समीकरण है। ये चीज़ जब हम लोग कर देंगे, कंकाली समीकरण लिख देंगे, कंकाली समीकरण लिख दिए। अब बात करते हैं, देखो एक्चुअली में ये दोनों मिल करके ये कैसे बना, ये बाद में देखेंगे, लेकिन इसी वक्त हम बता देते हैं कैसे बना। अब चलो, लोहा इस रिएक्शन को इस प्रकार से लिख सकता है, लाल गर्म लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने से आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। लाल गर्म लोहे पर, लोहार के पास लोहा गर्म होती है ना, और जब वो डुबाएगा पानी पर तो लाल गर्म लोहे पर क्या प्रवाहित किया, जलवाष्प। और वो जो उड़ता है धुआं की तरह, वही हाइड्रोजन गैस उस समय जो उड़ता है। समझ में आ गया ना, याद आया हाइड्रोजन गैस कौन है, देखा है तुम लोग, वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो लाल गर्म लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने से आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर Fe करेगा रिएक्शन किससे, ऑक्सीजन से, और वो आयरन करेगा रिएक्शन ऑक्सीजन से, तो बनाते हैं आयरन का ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, आयरन का ऑक्साइड बनाएंगे, और साथ में निकलेंगे हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन दिमाग में रहना चाहिए, बार बार लिखो, रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन H2 निकल गया। अच्छा, कंकाली समीकरण हो गया। नियम कहता है बैलेंस करने के लिए, तो पहले नियम कहता है रासायनिक समीकरण चारों तरफ क्या बना दीजिए, बॉक्स बना दीजिए। क्या बना दीजिए पहले, चलो एक और 2 रूल अनुसार कर देते हैं, फिर तो अपना हीट विकेट है ही। तो पहले क्या करेंगे, उसके तरफ Fe है, उसके तरफ बॉक्स बना देंगे। अब उसके तरफ बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स बना देंगे। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा जगह रहने देना ताकि बगल में कुछ लिखे। बॉक्स बना दिए, मतलब अब इसके अंदर कुछ भी उलटफेर नहीं करना। अब जो करना है इसके बगल में गुना भाग करो और बराबर करो। उसके बाद ये किताब का तो ये सब लिखो, उतना नहीं लिखते हैं। चलो सीधा इतने का दिए वो होते, हम यहीं बैलेंस कर देते हैं, है ना। चलो अब बताओ, लोहा क्या गो है यहाँ पर, इधर लोहा क्या गो है। अच्छा, इसमें कहा था कंकाली अधिक परमाणु वाले तत्व जो जटिल सूत्र यौगिक हैं सबसे पहले करेंगे। जो अधिक परमाणु वाले होंगे उसको क्या करेंगे, सबसे पहले, और जो कम होगा उसको सबसे बाद में पीछे करेंगे। यही कहता है रूल, इस प्रकार से आप कीजिए, है ना। ये 4 स्टेप में जा करके उसको बैलेंस किया है, और हम लोग 2 स्टेप में घिस देंगे उसको। देखो इधर लोहा क्या गो आया है, इधर लोहा, मान लो पहले लोहा करना है, इधर लोहा एगो, लोहा 3 गो। क्या इसमें कोई और तत्व है? अच्छा, सबसे जटिल इसमें कौन है, यही तो है। देखो ज़्यादा 3 है, वो 4 गो है, इसलिए पहले किसको करेंगे बैलेंस, तब किसी को।
यहाँ का आता है लोहा क्या गो है, 3 यहाँ 3 से गुना कर देंगे। 3 से क्या करेंगे, लोहा बैलेंस हो चुका है दोनों तरफ, प्रतिकारक तरफ भी, लेफ्ट भी और राइट भी, लोहा बैलेंस हो चुके हैं। अब लोहा बैलेंस, अब क्या करेंगे आगे हम लोग, लोहा करेंगे बैलेंस हो चुका है, उसका देखो सबसे अधिक बार कौन आया है, किसी को कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। और क्या ऑक्सीजन है इधर, ठीक करेंगे। 4 जैसे ऑक्सीजन किया, पहले किसको करेंगे बैलेंस, जटिल वाला को। देखो जटिल वाला में पहले किसको किए, तब जटिल वाला में कौन है, कर दिए। अब करेंगे किसको बैलेंस, ऑक्सीजन हो चुका है, किसको करेंगे, इधर हाइड्रोजन क्या को है, 4 गुना 2, इधर हाइड्रोजन क्या को है 2 गो। यहाँ क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा जगह रखना खाली, ताकि तुमको गुना भाग करने में बगल में जगह रहे। आगे से ध्यान रखें इस चीज़ को। रिएक्शन बैलेंस हो चुके हैं, रिएक्शन क्या हो चुके हैं, और इसी को इसने 5 स्टेप में जाकर किया है। अगला रिएक्शन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके फिर कमाने छोड़ दिया है यहाँ पर। पता नहीं राइटर क्या की किताब छापता है। नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अब अमोनिया का सूत्र याद होना चाहिए, याद है ना सबको, बोलो अमोनिया का फार्मूला मान लीजिए उनको याद है। अब क्या करेंगे, मान कर चलेंगे, समझ में आएगा ना। जैसे दिक्कत क्या होता है, मतलब नहीं पता है, नहीं बताए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बताने में दिक्कत होता है, कुछ अंदर जाने में। अब नहीं जानता है, बस हम क्यों चलेंगे मान करके, तू जानता है क्योंकि हम बता चुके हैं, समझो कि है क्या, ऐसे कुछ कह दिए, मनमाया कह दिए। बोलो सबसे पहले की करेगा, इसको पढ़ेंगे, कंकाली पढ़ने के बाद क्या बनाएंगे हम लोग, इसको पहले कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण बनाएंगे। तो कंकाली समीकरण बनाओ, तो कंकाली समीकरण में नाइट्रोजन कौन चीज़ है, नाइट्रोजन। अच्छा नाइट्रोजन से कौन किया है रिएक्शन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, नाइट्रोजन कौन गैस से, संयोग किया है, रिएक्शन किया है, तो क्या बना दिया है, अमोनिया बनाता है। शब्द समीकरण ये कंकाली समीकरण है। ओहो, शब्द समीकरण ये है, शब्द समीकरण। हाइड्रोजन तो बना लेंगे अमोनिया, क्या बना लिए, अमोनिया। अब क्या करेंगे, अब इससे लिखेंगे कंकाली समीकरण। नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन भी अकेले नहीं आते हैं, नाइट्रोजन भी क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूल लिखे जाते हैं, अकेले नहीं लिखे जाते हैं, तो 2 परमाणु है ये। अब देखो नाइट्रोजन, सुन लो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन, ये 4-5 ऐसे तत्व हैं, ये सब हमेशा 2 सफिक्स में लिखेंगे रिएक्शन में आएंगे तो। सिंबल होता है वही जो पढ़े हो, लेकिन रिएक्शन में आएंगे किसी लिखे सफिक्स में 2, इसके 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, है ना। लोहा सब का नहीं लेता है, फिर हल्के गैस है, ये सब गैस सब है। चलो नाइट्रोजन का क्या होगा यहाँ से, N2, हाइड्रोजन का भी क्या होगा, H2। अमोनिया, सूत्र बोलो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, अमोनिया बनेंगे, सूत्र बोलो, अमोनिया सूत्र बोलो, याद है, एक होता है अमोनिया, एक होता है अमोनियम, NH3 और NH4। अमोनिया का होता है NH3, अमोनियम का NH4, ठीक है, सूत्र याद होना चाहिए। HNO3 कौन सी है फार्मूला बताओ, HNO3 याद है तुमको, चलो अब क्या करेंगे, बहुत रूल रेगुलेशन कर लिया, डायरेक्ट हिट विकेट करो, ज़्यादा गॉप करने से गॉप खराब हो जाता है। अब शॉर्ट करना हम शुरू कर देंगे, समझना करना। नाइट्रोजन क्या इधर है, 2 गो। अच्छा इसमें जटिल कौन है तू बताओ, सब इस समय जटिल कौन है, कौन इसमें, हाइड्रोजन। जटिल तो ऐसे नहीं कहा जाए, इस सबसे थोड़ा जटिल है ना, मतलब जटिल मतलब 2-4 गो एलिमेंट मिला होगा, संख्या ज़्यादा होंगे वही जटिल, तो कौन जटिल अलग से। तो पहले किसको करेगा बैलेंस, हाइड्रोजन जटिल वाला को,
किसको करेगा बैलेंस? जटिल वाला अच्छी बात है। नाइट्रोजन यहाँ क्या गो है? एगो दो की करेगा? गुना गुना दो 2 आज जिसने नाइट्रोजन किया, हाइड्रोजन क्या हो गया? 6 हो गया। छः इधर हाइड्रोजन क्या हुआ? 2 तीन। 300 बना करें। बहुत बात कर दिया तुमसे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे अब। समझ में आ गया ना? ठीक है। कोई दिक्कत? तीसरा नंबर पोटेशियम। धातु, पोटेशियम धातु जल के साथ तो अभिक्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। देखो जैसे सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ठीक है, ये सब ऑक्सीजन रिएक्शन करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। रूल है ये। धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं और धातु जल से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अपना हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड बनते हैं। रिएक्शन पता चलेगा। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है? अब उतना बात नहीं करेंगे तो सब बात क्या, चलो लिख देते हैं बाद में, फिर तो समीकरण उतना फुर्सत नहीं रहेगा हमको लिखने का। शब्द समीकरण है ना, सब फेर में लिख लेना। डिफिनेशन सब लिखा होगा, ये सब बात शब्द समीकरण बोलो। पहला तत्व तो क्या है? पोटेशियम। किससे किया रिएक्शन? जल से H2 क्या बनाया? पोटासियम ऑक्साइड हाइड्रा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक ही नाम है। और हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना? 45 में लिखो इसे। के ये लिखाएगा पोटेशियम का सिंबल बोलो जल्दी। के लिखिए, के। के प्लस जल का बोलो H2 H2O। क्या बनेगा इससे? फिर ऑक्सीजन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। के H2 पोटेशियम का सुना जगता। पोटासियम संयोजकता के 1939। हम क्या पूछे? 39 सुना जगता किसी को सुने हो आज तक? नहीं सर जी, 3 होगा। याद है? तब दो ना है इसमें। तब चार एक होगा। हाइड्रोक्साइड का भी क्या होते हैं? आओ वो सुन लो एक चीज़ और, पोटेशियम का प्लस है, हाइड्रोक्साइड का माइनस है। समझ में आ गया ना? पोटेशियम का प्लस याद नहीं करना, जानकारी देते हैं, धीरे धीरे कहेंगे तो एक बार याद हो जाएगा। पोटेशियम का तू एक बोला है तो हम कहते हैं प्लस 1 होता है, हाइड्रोक्साइड के माइनस 1। तो ये दोनों मिलेगा, पोटेशियम और जल मिलेंगे तो ये बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो KOH, पोटेशियम का K होने लगता 1, हाइड्रोक्साइड भी कितना? 1 किसका? 1 किसका? यहाँ तो क्या बन जाएंगे ये? अच्छा KOH बन गया। क्या बन गया? KOH। कहाँ नहीं होगा तू? काहे होगा तू? हाइड्रोजन समय लगता 1 होता है उसका। हम क्या हाइड्रोजन बोले हैं अभी? नहीं हम हाइड्रोक्साइड बोले हैं और उसका नाम होता है OH। तू जानती हो पहले से, नहीं जानता तो मान ले जानता है। देखो दिक्कत हो रहा है ना, अभी तो दिक्कत शुरू हुई है। समझ में आ गया ना? आगे कितना होगा देखते हैं तो खाली। अच्छा अब एगो बच गया हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन अकेले लिखे जाते हैं कभी? नहीं तो क्या लिखाएगा ये? H2 लिखा। बैलेंस करो, बहुत बात किया तभी से। पोटेशियम इधर क्या गो है? एगो इधर किसको करोगे बैलेंस? ऑक्सीजन कर लेते। ऑक्सीजन क्या है? एगो इधर एगो कोई दिक्कत? नहीं 2 1 3 इधर एगो वहाँ तो गड़बड़ हो रहा है। इधर 2 है। इधर 3 कट वहाँ भट हो रहा है। हाँ की एना करेगा गुना बोलो? करबै, एना 3 गो छै तऽ एना गुना कर देबै 3 से। जैसे यहाँ अब देखो जब 3 कट होगा जोड़ा लगाओ। क्या लगाओ? जोड़ा। विषम संख्या नहीं होता है, जोड़ा में भांज होता है। 2 से गुना कर दो इसमें, जी बड़का वाला में लेकिन करना। 3 से लिटिल वाला 2 से गुना किया
पोटासियम क्या हो गया, 2 धर्म। ठीक है। ऑक्सीजन देखो 2, ऑक्सीजन हरा के 2 लगा देंगे, जैसे ऑक्सीजन 2 लगाया, हाइड्रोजन 4 और 2 हाइड्रोजन बैलेंस। है ना गया, आगे बढ़े। अगला दूसरा क्या लिखे थे, दूसरा था बीजगणितीय विधि। दूसरा क्या था, बी नंबर में बीजगणितीय विधि से कैसे करते हैं बैलेंस। यह था हिट एंड ट्रायल मेथड, इसे भूल प्रयास विधि या अनुमान विधि भी कहते हैं। बीजगणितीय विधि से कैसे बैलेंस किया जाता है, और जब तक केमिस्ट्री चलेगा तब तक हम लोग बैलेंस इसी तरीका से करेंगे, जो तरीका मैंने यहाँ बताया। बीजगणितीय विधि जिसे अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं। बीजगणितीय विधि कैसे करते हैं, इस विधि में कंकाली समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र को, जैसे 1 नंबर में एग्जाम्पल लो, मैग्नीशियम के फीते मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। समझ में आ गया ना। पहले बताओ, पहले क्या करना है तुमको, शब्द समीकरण लिखना है। यहाँ भी पहले क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण। उसी क्वेश्चन को जैसे पहले अब हिट एंड ट्रायल किया ना, उसी करेंगे बीजगणित अलजेब्रिक मेथड से। तो पहले लिख देते हैं शब्द समीकरण, और बंद करता है, इधर कैसे थोड़ा बैठो, दिमाग खाता है बार बार ये। इससे पहले लिखेंगे हम लोग शब्द समीकरण। चलो अब याद हो गया शब्द समीकरण, लिखाओ शब्द समीकरण। मैग्नीशियम, अच्छा चलो पहले तो वो लिखना पड़ेगा हमको, आदत है केवल लिखने का, इसीलिए MG लिखाता है, धीरे धीरे वही आदत लगेगी फिर, है ना। प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये काम यहाँ भी करना है सब में। फिर दूसरा काम क्या किया था, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण लिखाओ। Mg, क्या 2 आएंगे, नहीं आते हैं, 2-4 को जो बोले बैठो, बाकी में नहीं आता है। फिर ऑक्सीजन में आएंगे, जी, क्या बनेगा, MgO। अब क्या हुआ समझा, हाँ, इसका भी 2, इसका भी 2। सुना जाता, इसीलिए उलट फिर हो गया। इसका प्लस का 2 मैग्नीशियम, इसका माइनस का 2, धीरे धीरे जानते जाओ। समझ में आ गया ना, हाँ, कारण बाद में बताएंगे। अच्छा ये वाला बात हो गया, इतना बात वहाँ भी किया, इतना बात यहाँ भी करना है, बिजली के में इतना बात करना है, इतना बात हिट एंड ट्रायल में किए थे ना, जी। सेम टू सेम यहाँ भी करना। अब इसका रूल सुनो, इस विधि में कंकाली समीकरण जो है, प्रत्येक रासायनिक सूत्र को अलग अलग ज्ञात राशि, जितना रासायनिक फार्मूला होगा सबको अलग अलग ज्ञात राशि, अज्ञात राशि मतलब जो जानते नहीं हो, ABCD की मन पता है क्या होती है, नहीं, तो सब में ABCD से क्या करेंगे, गुना कर जाएगा रहेगा, सब में ABCD या फिर से गुना कर देंगे, सब रासायनिक सूत्र में सब में ABCD से क्या करेंगे, अच्छा ये गुना करने के बाद उसके बाद सभी अज्ञात राशियों को अनुपात में ज्ञात करते हैं। ये जब गुना कर देंगे तब उसका अनुपात निकालेंगे, अनुपात में ज्ञात करते हैं, उसके मान को कंकाली समीकरण में रख देते हैं, फिर ABCD का मान निकाल करके, और समीकरण बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। समझ में आ गया ना। पहले ABCD से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो बताओ, A से गुना करेंगे AMG, B से गुना कर दो B × O2, C से इसमें गुना कर दिया MgO। इसमें क्या 2 बार करेंगे, नहीं, एक बार बगल में यहाँ कर दिए तो सब मन हो गया। जैसे x + 2 लिखल है, मान लो y लिखल है, 2 से गुना कर देगा, दोनों में हो गया गुना 2 से। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। समझ में आ गया। ABCD क्या करेंगे। अच्छा अब यदि किसी तरीक़ा से किसका मान निकाल देंगे हम लोग ABCD का, जैसे भी हो, तो वही ABCD मान यहाँ फिर क्या करेंगे, रख देंगे, रिएक्शन क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। तत्वों के परमाणुओं की संख्या के आधार पर समीकरण लिखना। अब देखो यहाँ मैग्नीशियम का कोफिशिएंट कितना है, अच्छा जैसे मैग्नीशियम की हम लोग बात करेंगे, मैग्नीशियम के लिए तो बताओ, मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम गुणांक यहाँ कितना है, ए। अच्छा यहाँ मैग्नीशियम क्या बोल रहे हो, डाल्टन साहब क्या बोले थे, जितना इधर मैग्नीशियम उतने भी क्या होंगे,
लेफ्ट और राइट आपस में क्या होते हैं? बराबर। बराबर। तो यहाँ जितना मैग्नीशियम है उतने में धीरे होगा। इसका मतलब ए बराबर क्या होंगे? समीकरण नंबर 1 ये बराबर क्या होंगे? अच्छा, ऑक्सीजन देखो इधर क्या ऑक्सीजन है? 2B ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यदि हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे, इधर ऑक्सीजन क्या को है? 2 ऑक्सीजन है, 2B। अच्छा, इधर क्या ऑक्सीजन है? C ऑक्सीजन है। दोनों आपस में क्या होंगे? क्यों? दोनों आपस में लेफ्ट बराबर क्या होते हैं? राइट। समीकरण नंबर कितना निकल गया? 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलो, LHS बराबर LHS क्या होंगे? बराबर होंगे। समीकरण 1 एंड कहाँ से? 2 से। समीकरण 1 और 2 से RHS बराबर तो LHS भी बराबर। ए बराबर बोलो क्या निकलेंगे? 2B। समझ में आ गया ना? ए बराबर निकला 2B। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे बताओ वो भी कर सकते हो। ए बराबर 2B निकला। इसके बाद हालांकि हमको ABC का अनुपात निकालना है। ABC A का C B बराबर C। देखो हमने कहा था कि ABC का अनुपात निकालना। क्या निकालना है? अनुपात। अच्छा, अनुपात निकालना, तीनों को एक टर्म में लिख दो। ए को भी एक या एक टर्म में, ए को रहने दो मान लो यदि, तो बी को लिखेंगे एक टर्म में, सी को भी किस टर्म में लिखना होगा तब न कटेगा। या ए को लिखो बी के टर्म में, बी को बी के टर्म में, सी को फिर सी के टर्म में, या ए को लिखो सी के टर्म में, बी को भी सी के टर्म में, सी तो सी टर्म है ही, तब क्या होंगे? वो कट जाएंगे, तब संख्या नंबर आएगा। क्योंकि ये इतने रखना हमको है। यहाँ से बताओ, यहाँ से बी बराबर क्या निकलेगा? C/2 निकलेगा, बटा भेज दिया। और यहाँ ए बराबर क्या है? यहाँ ए निकला, यहाँ क्या निकला? B। अच्छा, अब देखो ए बराबर क्या निकला है? 2B। ए बराबर क्या निकला है? और 2B बराबर क्या बोले हो? तो इसीलिए इम्प्लाइज दैट ए बराबर क्या होंगे? अच्छा, वो तो निकल ही चुका, फिर ये क्या निकाल रहे हैं हम, है ना? चलो इन्हें ज़रूरत नहीं था निकालने की, इसके बिना ही हो जाएंगे सॉल्व। अतः वो दूसरे में क्वेश्चन में करेंगे, तब होगा कंसेप्ट क्लियर। ये समझ में यहाँ तक आया ना? ए अनुपात B अनुपात क्या निकालना हमको है? C निकालना है ना? ए अनुपात B अनुपात C निकालना है। अच्छा, ए बराबर देखो कितना है यहाँ पर? C। B बराबर कितना यहाँ लिखल है? C/2। फिर कितना है? C रखे हुए हैं। अब देखो C क्या करो तो सब में C है ना, C कट गया तो 1:1/2 अनुपात 1 होंगे। लेकिन मैंने बताया बट्टा उट्टा में होना नहीं चाहिए। सब का एलसीएम लो। एलसीएम का क्या निकलेगा? 1/2 1 का एलसीएम 2 निकलेगा। 2 से क्या करेंगे उसमें? गुना। 2 से गुना कर देगा 2 एकम 2। 2 से गुना करेगा 2 कटेगा 1, फिर 2 से गुना करेगा तो अब ये किसका अनुपात? ABC का अनुपात। एक जगह क्या निकल गया? 2। B की जगह निकल गया, ऐसी क्या निकल गया? 2। ए बराबर क्या रखेगा? 2 रखेगा। नेक्स्ट पेज लाओ। हमने लगाना छी वो खींचे, ये दोनों खींचे थे के अलग अलग। हटाओ इसको। 6 हाँ, 6 हुआ। लगा थे। नीचा लगा जल्दी, फैन ऑन करो। देखो अच्छा ये तो ऑन ही था। अब आगे क्या करेंगे? इससे आगे हम लोग उसमें क्या किए थे? निकालो इसको, पेज को। कौन पेज है इसमें? देखो ABC का मान निकाल लिए है ना? अब बताए थे ABC का मान, इसमें क्या करेंगे? पुट कर देंगे। ABC का मान पुट करो। 1 बराबर कितने निकला है? 2। तो A बराबर 2 निकला है तो 2 mg होंगे। 2 mg O2। अब B का मान 1 निकला है और C का मान कितना निकला है? 2। तो 2 mg O। और सबसे फर्स्ट पेज लाओ।
इसको रखो, इसका कम हो चुका है। अब सबसे फर्स्ट पेज में देखो, ये रिएक्शन लिखे थे ना हम, इन्हें है फर्स्ट पेज, इस सेकेंड पेज लाओ। अच्छा ये लिखल है, देखो यहाँ mg कितने लिखल है, 2, यहाँ 1, यहाँ 2, 1 2, 2 1 2, मतलब दोनों मेथड से क्या हो रहा है आंसर बराबर, सेम मिल रहा है। सेम अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। चलो, अमोनियम क्लोराइड को क्लोरीन को अमोनिया, अच्छा ठीक है, अमोनिया क्लोरीन से बनेगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया किससे, क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर अमोनियम क्लोराइड एवं नाइट्रोजन गैस बनाता है। सबसे पहले काम क्या करेगा, सब कहाँ से जाएंगे? लिखो अमोनिया प्लस क्लोरीन, क्या बनेगा, अमोनिया क्लोराइड एवं अमोनियम क्लोराइड है ना जी, एवं नाइट्रोजन गैस। उसके बाद कंकाली विधि, ये सब यहीं पे लिखते हैं। आप इसके आगे सब वाला गप नहीं होगा, सीधा इक्वेशन लिखेंगे तुरंत, बैलेंस मिनट में, NH3 मिनट भी नहीं लगेगा है ना। समीकरण संतुलित करना खत्म, और ये सब वाला गप खत्म, सीधा होकर बैठो, तो धूप आने दो घर से उसमें। चलो लिखो NH3 प्लस क्लोरीन Cl2 gives NH अमोनियम का भी एक हो, इसका भी क्या होते हैं N2 होगा, नाइट्रोजन भी N2 के साथ आते हैं। अमोनियम 3 अमोनिया यहाँ पर उगप नहीं होगा लागू, सब में लागू नहीं होता वो चीज़, कुछ के लिए अभी तो लिख हाँ। अमोनिया किससे करेगा रिएक्शन, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। अमोनियम क्लोराइड बनाएगा तो उसमें खुद NH4 सेल होते हैं और नाइट्रोजन गैस बनेगी। गैस है तो उड़ जाएगा, ये जमा भी कर सकते हो, समझ में करना। वो रूल सब पर लागू नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर कम कर देते हैं वो चीज़। कम कुछ चीज़ हैं जो कि याद करना पड़ेगा, यानी कि 80% चीज़ उससे हो जाते हैं, 20% याद करना पड़ेगा फिर। और केमिस्ट्री में कि रिएक्शन तो बिना याद किए कुछ ऐसे संभव ही नहीं है। कुछ ऐसा है जिसको बैलेंसिंग कितना गुना किए, 5 7 8 12 डिजिट लोग रटना पड़ता है 12 सब में, तो तू आसानी नहीं कितना आसान से गुना कर लोगे और तुरंत बैलेंस कर लेगा, बड़े दिन लग जाएगा उसी में। रिएक्शन बैलेंस अच्छा आसानी होता है कि यादें कर लेते हैं इतना। चलो खैर 10th में सर नहीं आते हैं, चलो इतना समझ में आ गया। अच्छा तो अब इस रूल में क्या कहते हैं, ABCD क्या करिए, गुना कर दीजिए। तो चलो गुना कर देते हैं। प्रत्येक रासायनिक सूत्र को अज्ञात राशि से गुना करने पर, प्रत्येक रासायनिक सूत्र को संतुलित नहीं कीजिएगा, नहीं करेंगे। संतुलित करना माने के क्या करो, करेगा संतुलित सब नहीं। कैसे कौन की दिशा बताओ, तब आगे बढ़ेंगे, पहले तू कहेगा तब जल्दी को। जैसे ये सब है 4 है, यहाँ 3 है, तो वैसे कर सकते हैं उससे भी। इधर रखना करो, इधर 2 को इधर रखते हैं। कौन विधि 2 4 की संतुलित समीकरण। अब तक मुझे भूल चुका है ये भी कौन विधि होगा। अभी की चल रहा टॉपिक अनुमान विधि रहा है ना, अनुमान विधि चल रहा है। आप चले से बीज गणित इतना ध्यान में खाली है कि संतुलित कर रहे हैं। ABC मान निकाल देता हूँ ना, गुना कर लगे कुछ ऐसा नहीं है।
कर दे संतुलित पहले तब करेंगे। चलो कुछ तो कर रहे हैं ना, एक घंटा दिन तो खेप रहे हैं ना। चलो आगे है ना। ए से गुना कर दो स्मॉल ए से। इसमें किससे करेंगे? बी से। इसमें डी। बोलो समझ में आ गया ना? क्या करेगा अब इसी से? गुना करें। अच्छा, तत्वों के परमाणुओं की संख्या के आधार पर समीकरण लिखना। नाइट्रोजन के लिए लिखो। क्या नाइट्रोजन? एक आज यदि नाइट्रोजन और होता नहीं यहाँ पर तब प्लस करके उसको लिख देता हूँ जी। लेकिन यहाँ नहीं है। प्लस के बाद भी यहाँ होता है। यदि मान लो नाइट्रोजन और आता तब लिखते प्लस बी और तब सी भी देते तब उसका RHS लिख के बराबर देख करके अच्छा वो हम आएगा वो लिखेंगे, आगे होंगे, किसी मिल ही जाएगा। बराबर लेफ्ट बराबर क्या होंगे? राइट। इधर नाइट्रोजन क्या गो है? एगो। एगो। इधर नाइट्रोजन देखो एक के भेजना यहाँ आ गया ना उसी। यहाँ सभी में क्या लगे हुए हैं? 4 और इसमें किससे गुना है? सी। 4C। फिर बीच में क्या है? नाइट्रोजन है यहाँ पर। अब समझ में आ गया? जी। ये क्या हो जाएंगे? प्लस 2D। 2D। ये बराबर 4C प्लस क्या होंगे? अच्छा ओह सर जी, नाइट्रोजन कर रहा है यहाँ पर सर जी H। हो गया यार। हाइड्रोजन करेगा, नाइट्रोजन लिख रहा है नाइट्रोजन करेगा फिर इस समीकरण नंबर 1 अब चलो बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन है ये? 3 है 3 प्लस प्लस ए बराबर है क्या हाइड्रोजन है? 4 4C। और है हाइड्रोजन। समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेगा? समीकरण क्लोरीन। क्लोरीन क्या को क्लोरीन है? 2B। उधर बोलो क्या क्लोरीन है? C। सी समीकरण नंबर 3 अब तीनों क्या करेंगे? बराबर सॉल्व करेंगे। ए अनुपात m पर c का क्या करेंगे? मान निकालेंगे। ए का मान भी सी के पद में निकाल लो, बी का मान भी किसी के पद में निकाल लो और फिर सी क्या होंगे? जरूरी है नहीं तो ए का पद ए का मान एक पद में निकालो, बी का मान फिर एक टर्म में, मतलब किसी सी में रखो या एक डाटा रखो ताकि काटने में वहाँ क्या हो? आसान हो। अब यानी कि ABC मान निकालते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। मोटा मोटी बात करेंगे। चलो बताओ गुना भाग करो या क्या करेगा? समीकरण सॉल्व करना है तो कराओ समीकरण सॉल्व। बोलो क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से की करेगा? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कर दो? 9th पर का हो ना समीकरण सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करो, 10th हालांकि पढ़ाएंगे। बताओ देखो समीकरण सॉल्व करने का 3.1 से शुरू होता है ग्राफ मेथड। उसी चैप्टर में 3.2 या 3 में आएंगे। कई मेथड है सॉल्व करने का। जैसे एक मेथड है सबसे आसान जिससे कहते हो विलोपन विधि। क्या कहते हो? विलुप्त करने का विधि है ना। और यहाँ पर तुमको विलुप्त विधि का कुछ नॉलेज देते हैं और फिर उससे सॉल्व करते हैं। विलुप्त विधि समीकरण कैसे सॉल्व किए जाते हैं। विलुप्त विधि का मतलब विलोपन विधि है, शॉर्टकट मेथड हो गया। किसी टर्म को मतलब गायब कर दो, गुना भाग करके काट कुट दो, फिर अलग सॉल्व करो। अच्छा देखो जैसे यहाँ 3 बराबर क्या है? 4 हमको मान लो ए का मान निकालना है सी के टर्म में, बी का मान भी निकालना है सी के टर्म में, यही करना है ना। अच्छा चूँकि यहाँ डी भी एक्चुअली में है। अच्छा 3 बराबर 4C है तो ए बराबर यहाँ से क्या निकलेंगे? ए बराबर निकलेगा 4C/3। अच्छा यहाँ बोलो बी बराबर क्या निकलेगा? हाँ C/2। क्या ऐसा हुआ? जी। यदि हम देखो ए का मान निकाल चुके हैं सी के टर्म में, बी का मान निकाल चुके हैं और सी खुद सी है ही, यदि डी का मान भी निकालना है सी के टर्म में, सुनो हम क्या बोले, डी का मान भी किसके टर्म में निकालना है? C के टर्म में। ये अपना अलग प्रोसेस किया है, इसका नहीं पता चलेगा। हम आसान तरीके बता रहे हैं। सब का मान किसके टर्म में निकाल लो? C। डी का मान भी किसके टर्म में निकाल लो? C के टर्म में। अच्छा ये डी वाला इक्वेशन है ना, सी के टर्म में निकाल के यानी कि ए को क्या करना पड़ेगा? भगाना पड़ेगा। और ए का मान तुमको यहाँ से क्या है पता है। तो समीकरण 1 में समझ में आ गया ना? रखो 1 में रखेगा तो ए बराबर लोग क्या होंगे? 4/3C।
इधर लो। माइनस सी। समझ में आया सबको? तीन एल्सियम ले लिया दोनों में, 3 से गुना कर दिया तो कितने होंगे? C/3 बराबर क्या होंगे? 2D, या 2D बराबर क्या होंगे? C/3 जी होंगे। 2D बराबर C/3। अच्छा, अब यहाँ से आगे की करेंगे बताओ? डी बराबर, इसीलिए D बराबर 2 चला जाएगा कहाँ पर? गुना में C/6। तो ये निकला किसका मान? डी का। A का मान क्या निकला है? 4/3। अब B का मान बोलो। C/3। अब क्या निकलना चाहते हो? A अनुपात B अनुपात C अनुपात। अच्छा, ये रहता तो अनुपात सबका तो क्या करते? बढ़ाते जाते। तो क्या करते हम लोग? A का मान बोलो। 3 सी। B का मान बोलो। C का मान तो खुद C रहने दो। D का मान बोलो। निचला वाला सब एल्सियम निकालो। 3 2 6 का एल्सियम बगल में नहीं आता है तो कर लो यहाँ से। 3 2 6 का एल्सियम। 3 से लगा 3 का 2, 3 दूना 6, फिर 2 से 3 दूना 6। 6 क्या हो चुका है इसका? लघुत्तम। 12 लघुत्तम। इसी थोड़ा दिमाग करते छोड़ से फिर लघुत्तम निकाल देते हो। 12 छठ दे करके लघुत्तम 12 निकलेगा तो 12 मान लेते हैं। हालांकि गलत उससे फिर 2 से गुना कर देंगे उसको। आंसर में पुराना है, चाहे किताब में काट करके हो, आंसर काट करके हो, यही सोच रहे हो? तो ठीक है ना, पता होगा आंसर में किताब सही क्या किए, सवाल काट देते हैं। जो मन में आया वही हमको मना करने वाला कौन है बताओ? 6 से सब में क्या करेंगे? गुना। तो 3 दूना 6। चलो 4/, यानी कि 4/3 में गुना किया हो किससे? 3 4 दूनी 8। तो बोलो यहाँ से क्या निकलेंगे? 8। C तो पहले ही कर चुके हैं ना। C क्या हो चुके हैं? समझ में आ गया ना? तो इसमें गुना करो 6 से। तो देखो 2 गुना 6, 2 तिया 6। इसमें करेगा तो गुना 6 ही होगा। ये तो 600 कटेगा कितना हुआ? यानी कि 8 3 6 1। इसका मतलब क्या हो गया? समीकरण जो है, और ये यहीं तक रखेंगे याद, इससे आगे फिर कल देखेंगे हम लोग। समीकरण जो है देखो यहाँ से क्या रखेंगे बताओ? A बराबर कितना पुट करोगे? 8। तो 8 NH3। B बराबर कितना पुट करेंगे? है ना, देखो ये A अनुपात B अनुपात C अनुपात क्या निकला है? D निकला है ना। तो A की जगह 8, B की जगह 3, C की जगह और D की जगह 1। तो A बराबर दिया, B बराबर 3। आधे दिख रहा है सर, क्या हुआ? आधे दिख रहा है। रहने दो, बोल रहे हैं तो नहीं सुन रहा है। चलो इसमें फिर C की जगह कितना यहाँ है? 6 NH4। वो तो कब कब होता है हमको थोड़े वो तो अनुमान सकते हैं। चलो ठीक है, इसीलिए ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन में ऐसे होता है। D का मान बोलो। एक ने लिखते हैं N2। ये समीकरण क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है, संतुलित। ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो चुका है। जो कर दे से तुम्हें पता नहीं है हैं? ज़्यादा शाम को पढ़ता था वही रहता है। अच्छा वो बोला पहले कहाँ कहता तो क्लास निकाल लेते हैं, तो तू पढ़ लिया है। पहले में बोलना जानकारी हो जाना चाहिए, नहीं पूछता वो तो हमको ही पता है। पूछने वाला पढ़ाएंगे ना, मुश्किल 3-4 दिन लगेगा खींचने में सिलेबस, नहीं लगेगा? इतना समझ में आ गया? फोटो खींचे जल्दी खाते हैं और पढ़ाएंगे। हमें अभी लगे ना चाहिए फिर पेज निकालो। चलो छोड़ देते हैं, हम कल पढ़ाएंगे। हाँ पढ़ा देंगे सर।